हाय एवरीवन। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्लास 9 का एक टॉपिक वो पर, जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स छूट गया था एक्सरसाइज 2.2 का। तो आज उसी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। एक्सरसाइज 2.2 फॉर क्लास 9। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन से छुटा हुआ था। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। पहला क्वेश्चन क्या है? px इक्वल टू 3x प्लस 1 x इक्वल टू -1/3। p ऑफ x पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू 3x प्लस 1। इसको पढ़ा जाता है p ऑफ x, मतलब पॉलिनोमियल ऑफ x। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद का शून्यक है। इसमें देखना है जो बहुपद है उसका शून्यक ये है कि नहीं है। तो शून्यक चेक करने के लिए क्या करेंगे हम लोग मतलब जो पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि शून्यक किसे कहते हैं या तो शून्यक क्या है। ठीक, तो इससे हम लोग को ये मिलता है या मालूम पड़ता है कि जब x का वैल्यू यहाँ पर डालने से, x का वैल्यू को यहाँ पर डालने से 0 प्राप्त होता है, तो x का जो वैल्यू उसे क्या कहते हैं? शून्यक कहते हैं। मतलब वैसा वैल्यू जो कि बहुपद के मान को शून्य कर दे, तो वो वैल्यू हो जाता है इस बहुपद का शून्य। क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं। तो देखते हैं x का मान क्या रखेंगे। x का मान हम लोग रखेंगे -1/3 रखने पर। क्या रखेंगे? x इक्वल टू -1/3 रखने पर। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। x इक्वल टू -1/3 रखने पर। तो यहाँ पर हम लोग रख लेते हैं p x की क्या रखेंगे? -1/3। तो 3 इंटू -1/3 प्लस 1। तो 3 क्या होगा? यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। बचा एकदम -1 प्लस 1। ये 0 हो रहा है, मतलब 0 आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या प्राप्त हुआ? वैल्यू प्राप्त हुआ 0। तो px का मान क्या है? 0 है। मतलब ये जो वैल्यू है वो px का शून्यक कहलाएगा। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे? x इक्वल टू -1/3 px का शून्यक है। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 नंबर। क्या क्वेश्चन है इसमें? px इक्वल टू क्या है? 5x माइनस 5। इसमें x इक्वल टू क्या है? 4/5। तो यहाँ पर रखेंगे x इक्वल टू 4/5 रखने पर
तो पी एक्स मतलब पी 4/5 5 इंटू 4/5 माइनस 5 5 कैंसिल आउट तो 4 माइनस 5 ये जीरो आ रहा है, ये जीरो आ रहा है। चेक कर सकते हैं पाई का वैल्यू डाल के क्या मतलब 22/7 होता है और क्या होता है 3.14। दोनों वैल्यू डाल के आप लोग देख सकते हैं तो ये शून्य कभी नहीं आएगा। तो क्या कहलाएगा हम लोग इसमें, हम लोग देख सकते जीरो नहीं मिल रहा है तो therefore लिखेंगे x = 4/5 पी एक्स का शून्यक नहीं है, पी एक्स का शून्यक नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन, पी एक्स इक्वल टू क्या है x² - 1। इसमें वैल्यू लेना है, दो को वैल्यू दिया है, 1 दिया है एक -1, मतलब 2 पॉइंट पर हम लोग को चेक करना है। तो पहले लेते हैं x = 1 रखने पर, x = 1 रखने पर तो यहाँ पर क्या होगा पी एक्स का वैल्यू 1 का स्क्वायर -1 तो 1 का स्क्वायर 1 - 1 0 होगा। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 गुना 1 क्या होता है वैल्यू 1 मिलता है। क्लियर, तो ये 0 आ रहा है, मतलब 1 रखने पर 0 आ रहा है, मतलब 1 क्या है पी एक्स का शून्यक है। और यहाँ -1 डाल के देख लेते हैं, p -1 डालेंगे, यहाँ लिखेंगे x = -1 रखने पर, -1 रखने पर तो यहाँ पर क्या होगा p -1 का स्क्वायर -1 तो ये -1 का स्क्वायर, देखिए माइनस का पावर अगर इवन होगा तो क्या प्राप्त होता है प्लस प्राप्त होता है। तो ये -1 का स्क्वायर है, मतलब ये क्या होगा +1 प्राप्त होगा। क्योंकि या तो और एक तरीके देख सकते हैं -1 से क्या होता है प्लस होता है, 1 × 1 1 होगा। तो यहाँ पर क्या होगा -1 का स्क्वायर 1 - 1 क्या प्राप्त हो रहा है 0 प्राप्त हो रहा है, और दोनों स्थितियों में क्या प्राप्त हो रहा है हम लोग को 0 प्राप्त हो रहा है। क्लियर, तो ये दोनों क्या प्राप्त हुआ 0 प्राप्त हुआ ना, दोनों का वैल्यू 0 प्राप्त हो गया। एक 1 का वैल्यू रखने पर 0 प्राप्त हुआ और -1 रखने पर क्या प्राप्त हुआ हम लोग को 0 प्राप्त हुआ। तो हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं x = 1 जो है पी एक्स का शून्यक है और x = -1 ये भी पी एक्स का क्या होगा शून्यक कहलाएगा, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, अतः x = 1 पी एक्स का शून्यक है तथा x = -1 भी पी एक्स का शून्यक है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चार नंबर, ये कितना नंबर का था, ये था 2 नंबर का। 4 नंबर क्या है पी एक्स = x + 1 x - 2 ऊपर x = -1 और 2, मतलब एक बार हम लोग वैल्यू रखना क्या -1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे। x = -1 रखने पर, -1 रखने पर तो p -1 + 1 -1 - 2 तो यहाँ पर देखिए -1 + 1 0 आएगा, और ये -1 - 2 क्या होगा -3 होगा, क्या होगा -3। यहाँ पर माइनस क्या होगा प्लस होगा, मतलब प्रोसेस क्या ऐड का होगा 2 और 1 3 होगा, लेकिन साइन जो संख्या बड़ा है उसका क्या है माइनस लगा, इसलिए क्या हो गया माइनस। तो ये गुना करेंगे 0 आएगा, 0 को किसी भी नंबर से गुना करेंगे क्या प्राप्त होगा 0 ही प्राप्त होगा, तो 0 आ गया। अब यहाँ रखेंगे x = 2 रखने पर, 2 रखने पर p x = 2 2 + 1 2 - 2 तो ये भी देखिए क्या मिल रहा है 2 - 2 0 हो जाएगा, और ये 2 और 1 3 0 आ रहा है। दोनों स्थिति में क्या आ रहा है हम लोग को 0 प्राप्त हो रहा है। तो लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर,
ठीक इस तरह लिख देंगे। अतः x इक्वल टू -1 पी एक्स का शून्यक है तथा x इक्वल टू पी एक्स का शून्यक है, यह भी पी एक्स का शून्यक है। क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? 5 नंबर। 5 नंबर है यहाँ पर, क्या है 5 नंबर? पी एक्स इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर। यहाँ पर x का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर रखेंगे x इक्वल टू 0 रखने पर, चलिए अब वैल्यू टर्म यहाँ पर 0 रख देते हैं, तो 0 का स्क्वायर मतलब 0 मिल रहा है, यह भी पी एक्स का शून्य होगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर? अतः x और 0 पी एक्स का शून्य है। छः नंबर, पी एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस एम। यहाँ पर रखना है एक्स का वैल्यू -m/l, तो रखेंगे x इक्वल टू -m/l रखने पर, -m/l रखने पर, तो p -m/l रखेंगे l गुना -m/l। किसका वैल्यू रखें? x का वैल्यू रख रहे हैं -m/l, तो m-l रख दिए, -m/l रख दिए, प्लस m, देखिए एल एल कैंसिल आउट, -m प्लस m, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? 0। जैसे होता है -1 प्लस 1 क्या हो जाता है? 0 बन जाता है। ठीक इस तरह ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 0 आ गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पी एक्स इक्वल क्या? 3x² -1। पी एक्स इक्वल टू क्या है? पी एक्स इक्वल टू 3x² -1, x इक्वल टू -1/√3 2/√3। तो यहाँ पर रखेंगे x इक्वल टू -1/√3 रखने पर, चलिए वैल्यू तो पुट कर देते हैं यहाँ पर। पी एक्स मतलब -1/√3 इक्वल टू 3 इंटू एक्स का स्क्वायर, एक्स का वैल्यू स्क्वायर रखेंगे तो -1/√3 का स्क्वायर -1, तो 3। अब कुछ देर पहले हम लोग क्या बताएं कि माइनस का पावर अगर इवन नंबर होगा तो क्या बनेगा? प्लस बनेगा। इवन मतलब होता है सम संख्या। सम संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है? 2 4 6, शुरुआत होता है 2 से। और एक चीज यहाँ पर नोटिस करना होगा, 2 क्या है? इवन प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर है, मतलब सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग रखते हैं, अभी क्या होता है कि अगर पावर पे इवन रहेगा तो क्या बनेगा? प्लस बनेगा ना, तो -1 का स्क्वायर तो प्लस बनेगा, मतलब 1 आ गया, 1 का स्क्वायर 1, और ये होगा √3 का होल स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए √3 गुना √3, तो इसको हम लोग अंदर लिख सकते हैं 3 गुना 3, या तो इसको डायरेक्टली 9 कर सकते हैं, और 9 का स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना आएगा? 3 होगा, 3 आएगा। तो यहाँ पर देखिए अंदर अगर पेयर मिले, अंदर अगर पेयर मिले तो क्या होगा? जोड़ा में रहेगा तो सिंगल निकलेगा, मतलब इसको एक एप्पल ले लेते हैं, इसको भी एक एप्पल ले लेते हैं, तो 2 एप्पल रहेगा तो एक एप्पल बाहर निकल जाएगा, तो ये कितना बनेगा? 3, ये बनेगा 3। क्लियर? √3 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 3 बनेगा, -1, तो 3 3 कैंसिल आउट, 1 - 1 क्या आ गया? 0 आ गया। तो इससे भी हम लोग को पता चल रहा है कि इसका वैल्यू अगर रखेंगे तो 0 प्राप्त हो रहा, मतलब ये शून्यक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, x इक्वल टू 2/√3 रखने पर,
पी 2/√3, पी ऑफ 2/√3। तो पी ऑफ 2/√3 मतलब वैल्यू रख रहे हैं 2/√3, एक्स के स्थान पर क्या रख रहे हैं 2/√3। तो 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर -1, तो 3 गुना 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और √3 का स्क्वायर 3 -1। अभी तुरंत बताइए √3 का स्क्वायर कितना आता है 3 आता है, तो ये 3 लिखे, तो 3 3 ये कैंसिल आउट होगा, तो 4 - 1 3 आ रहा है। ये जीरो प्राप्त हुआ, जीरो प्राप्त नहीं हुआ, तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अतः x इक्वल टू -1/√3, पी एक्स का शून्यक है, पी एक्स का शून्यक है, लेकिन परंतु x इक्वल टू 2/√3 पी एक्स का शून्यक नहीं है, पी एक्स का शून्यक नहीं है। तो हम लोग और एक क्वेश्चन इसका देख लेते हैं, जो इसका लास्ट नंबर का क्वेश्चन है, फिर नया क्वेश्चन में जाएंगे। लास्ट नंबर क्वेश्चन है क्या, पी एक्स इक्वल टू 2x + 1, x इक्वल टू 1/2। चलिए इसका वैल्यू रख देते हैं, तो x इक्वल टू 1/2 रखने पर, तो यहाँ पर पी एक्स का रखेंगे 1/2, तो 2 गुना 1/2 + 1, 2 2 कैंसिल आउट, 1 + 1 कितना होगा 2 होगा। शून्य तो नहीं आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा है, तो ये भी शून्य नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे x इक्वल टू 1/2, पी एक्स का शून्यक नहीं है। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चार नंबर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो नंबर 4 क्या है यहाँ पर, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। एक नंबर पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5। चलिए आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए तो अच्छा से, क्या बोल रहा है। इसमें बता रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो क्या निकालना, बहुपद का शून्यक निकालना। और इसमें जो क्वेश्चन दिया गया, इसमें हम लोग पास बहुपद मौजूद है, तो इसमें देखना है कि इसका शून्यक कितना आता है। तो जब शून्यक निकालने के बाद आता है, तो हम लोग क्या जानते हैं, बार बार एक ही चीज दोहरा रहे हैं कि शून्यक कब आता है, जब पी एक्स का वैल्यू 0 हो जाता है, तभी जो x का वैल्यू मिलता है वो x को क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। ठीक, तो मतलब ये बात प्राप्त हुआ कि px का वैल्यू 0 मानेंगे तभी हम लोग का शून्यक प्राप्त होगा, या तो px का वैल्यू 0 होगा तभी शून्यक प्राप्त होगा। तो हम लिखेंगे px इक्वल टू 0 रखने पर, मतलब px का वैल्यू क्या रख देंगे 0 रख देंगे। तो यहाँ पर 0 अगर रखते हैं तो 0 इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो इसको हम घुमा के लिख सकते हैं, लेफ्ट राइट कर दिए, इधर वाला इधर लिए, इधर वाला इधर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स इक्वल क्या करेंगे, +2 इधर है, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस बनेगा। तो यहाँ पर शून्य क्या प्राप्त हुआ, अतः बहुपद का शून्यक
बराबर -5। शून्य क्या प्राप्त हुआ? -5। मतलब हम लोग इसको और एक तरीका से चेक कर लेते हैं, हम लोग सुविधा के लिए क्या चेक कर लेंगे कि जो -5 तो शून्यक निकाले वो कि वास्तव में px का शून्यक है या नहीं है। तो चेक कर लिए यहीं पर x का क्या -5 मिला, -5 यहाँ रखिए तो -5 + 5 कितना मिलेगा? 0 मिल रहा है। मतलब px का क्या मिला? 0। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। px = x - 5। सेम उसी तरह px = 0 रखने पर तो यहाँ पर 0 रख देंगे बराबर x - 5। तो ये माइनस टू इधर आ गया तो क्या बनेगा? प्लस x = क्या है? 5 आया। x = क्या है? 5 आ गया। तो ये जो वैल्यू 5 प्राप्त हुआ यही बन गया p(x) का शून्यक। क्या लिखेंगे? अतः बहुपद का शून्यक बराबर 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? px = 2x + 5। px = क्या है? 2x + 5। ये हम लोग का थर्ड नंबर। तो यहाँ पर लिखेंगे px = 0 रखने पर p(x) का मान क्या रख रहे हैं? 0 रख रहे हैं। तो यहाँ पर p(x) का मान 0 रखते हैं तो 2x + 5। तो यहाँ पर लेते हैं जो संख्या है, संख्या को इधर ले लेते हैं तो ये प्लस तो क्या बनेगा? माइनस बनेगा। और ये 2x यहाँ पर x के साथ तो क्या है? गुना के रूप में, तो इधर आएगा तो भागा के रूप में आएगा। x = -5/2। देयरफॉर x = क्या होगा? -5/2। अतः बहुपद का शून्यक = -5/2। और चेक करते हुए चेक कर लीजिए कि शून्यक है कि नहीं है। ये तो प्राप्त हो गया, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं एक बार कन्फर्मेशन के लिए। 2x x क्या रखना है? -5/2 + 5। 2 कट गया, -5 + 5 0 आ रहा है ना। मतलब ये px का शून्यक है। क्लियर? px का वैल्यू 0 आ रहा है। यहाँ पर क्या माने थे स्टार्टिंग में? 0, तो 0 आ गया ना। अब नेक्स्ट है हम लोग पास क्वेश्चन के 4 नंबर। 4 क्या है? px = 3x - 2। 3x - 2। तो इसमें देखेंगे p(x) = 0 रखने पर तो यहाँ पर रखें p(x) क्या? 3x - 2 = 0। तो 3x - 2 = 0। तो 3x = क्या होगा? 2। x = क्या होगा? 2/3। ये गुना क्रम में इधर आ गया भाग क्रम में, तो ये 2/3 क्या है? बहुपद का शून्यक है। तो लिखेंगे बहुपद का शून्यक बराबर 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? px = 3x। यहाँ पर क्या है? 5 नंबर। p(x) = 3x। p(x) = 3x। तो लिखेंगे p(x) = 0 रखने पर तो p(x) = 0 तो इधर 0 = 3x। यहाँ पर px का वैल्यू क्या रख दिया? 0, 3x। ये क्या है? गुना क्रम में, तो इधर आएगा भाग क्रम में तो x होगा। यह क्या रहेगा? x। तो ये क्या आएगा हम लोग का? x = क्या आएगा? वैल्यू 0 आएगा। x = क्या आएगा? वैल्यू 0 आएगा।
चलिए एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः बहुपद का शून्यक बराबर 0। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, जो कि 9th क्लास के एग्जाम जो होगा उसमें कभी कभार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो क्या क्वेश्चन है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दिखा देते हैं 1/0 और एक 0/1 क्या होता है। ये क्वेश्चन जो है बहुत डाउट, मतलब क्या बोलते हैं इसको, बहुत सारे स्टूडेंट में डाउट होता है 1/0। तो ये होता है वैल्यू क्या होता है, इनफिनिटी, और ये क्या होता है वैल्यू 0 होता है। एनीथिंग बाय 0 इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब अनंत। इसका कोई मतलब इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। और ये 0/1 0। तो ये दो पॉइंट आप लोग याद रख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, px इक्वल टू ax। यहाँ पर दिया है a का मान 0 नहीं है या नहीं हो सकता, तो यहाँ पर लिखेंगे px या p ऑफ x इक्वल टू 0 रखने पर। तो यहाँ पर p ऑफ x का मान क्या रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं, इधर ax है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, a का मान 0 नहीं हो सकता है, a का मान 0 नहीं हो सकता, मतलब a का मान या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है 0 को छोड़कर, 0 को छोड़कर। तो थोड़ा वो इमेजिन करना है। यहाँ पर अगर लेते हैं, देख लीजिए इधर, यहाँ पर लेते हैं 2x, a के जगह पर क्या लिए हम लोग, 2 लेट कर लिए, 2 मान लिए, एक जगह क्या मान लिए 2, तो 0/2 होगा। और ये x मतलब 0/2 क्या होगा, 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पर बताया है 0/1 कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर जो a का बात कर रहे हैं, a 0 नहीं होगा, मतलब बाकी कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये 0/a लिखेंगे, और इधर x क्या लिखेंगे, x। तो 0/2 0 आ रहा है, तो 0/a 0 आएगा x। तो अतः बहुपद का शून्यक कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। क्लियर। अब देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। p ऑफ x इक्वल टू cx प्लस d, और कंडीशन क्या दिया, c का मान 0 नहीं हो सकता, और cd क्या है, cd वास्तविक संख्या है, cd क्या है, वास्तविक संख्या। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो जितना सारा नंबर है नंबर सिस्टम में, सब किस में आता है, वास्तविक संख्या में, मतलब रियल नंबर में। इसमें सारा नंबर आ जाता है, इसमें आता है ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सब इसके अंतर्गत आ जाता है। इंटीजर भी आ जाता है, मतलब सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सारा इसके अंदर आ जाता है। तो c और d क्या वास्तविक संख्या है, और यहाँ पर c का मान 0 नहीं है, c का मान 0 नहीं है। तो हम लोग c को कोई भी नंबर ले लेते हैं। वास्तविक संख्या के अंतर्गत सम संख्या भी आता है, कौन सा संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। तो हम लोग कोई नंबर ले लेते हैं यहाँ पर, तो c का मान लेते हैं 2 और d का मान लेते हैं -4। क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं
पी एक्स क्या रखना होता है, 0 रखना होता है, ये पता है। तो हम लोग 0 रख रहे हैं। क्या करें, 0 रख रहे हैं। सी का वैल्यू रखता है 2x ले लिए, और इधर डी का वैल्यू रख देते हैं -4। तो इधर -4 तो यहाँ आएगा, और ये रहेगा 2x, सॉरी माइनस पे क्या आएगा, इधर आएगा तो प्लस आएगा। तो 4/2 मतलब x, तो 2 दूनी 4, x = 2 आ रहा है। मतलब जो माने हैं ये हम लोग बहुपद खुद से वो क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर पी एक्स इक्वल टू, अगर सी का वैल्यू क्या है 2x और डी का वैल्यू -4, मतलब ये अगर क्वेश्चन हम लोग पास रहता, ये क्वेश्चन अगर हम लोग पास रहता तो इसमें बहुपद का मान कितना आता है, 2 आता। बहुपद का मान कितना आता, 2 आता। तो एक काम करते हैं, ये जो क्वेश्चन हम लोग पास है, अब इसी तरीका अपना काम लोग कर लेते हैं। ठीक, ये खाली समझने के लिए बताएं। अब यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग, पी एक्स इक्वल टू 0 रखने पर, तो पी एक्स का मान क्या रख दिए 0, सी एक्स प्लस डी। तो ये वास्तविक संख्या के अंतर्गत आएगा, क्योंकि बताएगा डी वास्तविक संख्या होगा। तो डी जो वास्तविक संख्या, यहाँ रिलेट कीजिए थोड़ा, -4 माने थे तो इसका इधर ला रहे थे ना, तो इसको इधर ले आएंगे, डी बराबर सी एक्स। क्लियर। अब सी यहाँ पर जैसे रिलेट कीजिए, इसमें 2x है तो 2 तो नीचे आ जाता है, तो सी तो क्या आएगा, इसके नीचे आएगा, तो -d/c बराबर x। क्लियर हो रहा है। तो इसमें देखिए क्या होगा, d/c जो मिला, सॉरी -d/c जो मिला, ये बहुपद का शून्यक है। तो लिखेंगे अतः बहुपद का शून्यक इक्वल टू -d/c। एक बार देख लीजिए आप लोग। तो आज इतना तक ही रखते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिएगा, ताकि इससे कुछ बेनिफिट मिल सके।